ओके सर, स्टार्ट हो चुकी है रिकॉर्डिंग। अब मैं फटाफट से प्रेजेंट कर देता हूँ तुम्हारे लिए। आई होप सो तुम सबको मेरी की पूरी स्क्रीन दिख रही होगी। और आज हम करने वाले हैं हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वेबसाइट। मेक यूर लेट्स मेक योर पोर्टफोलियो। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट टू स्टार्ट कोडिंग। स्टार्ट विद द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। आज के आज, अभी के अभी स्टार्ट कर दो तुम्हारी कोडिंग और वो परफेक्ट अपने आप होती चली जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट के बारे में। सबसे पहले हम एक पोर्टफोलियो पेज बनाएंगे। उसके अंदर क्या होगा? हमारा नेम होगा, हमारी पिक्चर होगी टॉप पे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? सेक्शन होंगे किस किस के, एजुकेशन के, स्किल के, हॉबी के और कॉन्टैक्ट के। चलो पहले ये ना इसको हम समझते हैं। वी सबसे पहले सारी चीज़ें मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे जो वेब डेवलपमेंट वाला फोल्डर था, इसको खोल रहा हूँ। तुम भी अपने अपने पीसी में एक एक फोल्डर खोल लेना, जो जो साथ बनाने आए हैं। भाई आप रिकॉर्डेड से कर लेना। ठीक है। तो शिफ्ट F10 दबाऊंगा और देन फिर क्या करूंगा? ओपन विद कोड पे क्लिक करूंगा। तुम्हें अपने इस फोल्डर के अंदर बस VS कोड खोलना है। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ पोर्टफोलियो। ठीक है। पोर्टफोलियो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया है। और वो पूरा पूरा इसने मेरा फोल्डर बना दिया। इसके अंदर अब मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम बेसिकली मैं रख रहा हूँ index.html। तुम कोई भी नाम रख सकते हो अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ तुम्हें इंडेक्स ही रखना है। ठीक है। इंडेक्स एक स्पेशल नाम होता है, बट उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? बॉयलर प्लेट कोड ले लेंगे। और ये लेना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। यहाँ लिख देंगे पोर्टफोलियो टाइटल के अंदर। देखो इतना तो हमारा कवर है कि पोर्टफोलियो क्या होता है और पोर्टफोलियो का टाइटल वगैरह, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहली वाली क्लासेस में। जिसने नहीं देखी, जाके प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर अच्छे से देख लेना। अब हम सबसे पहले ना हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ही कहूंगा इस चीज को मैं। ठीक है। और इस क्वेश्चन में लिखा है क्रिएट ए पोर्टफोलियो पेज, पहली चीज। अब वो बनाना क्या है, उसने नीचे पॉइंट दे रखे हैं। ऐड योर नेम। सबसे पहले हमें हमारा नाम डालना है उस पोर्टफोलियो पेज पे। नाम मैं डालूंगा H1 हेडिंग में। मेरा नाम है भाई भव्य शर्मा। तुम अपने अपने हिसाब से अपना अपना नाम डालना। और इसको मैं लाइव सर्वर पे भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ तुम्हारा कमेंट पढ़ रहा हूँ। जिस भी बच्चे को ना कमेंट कर रहा हो, तो यूं ना सोचना कि नहीं पढ़ रहा हूँ। मैंने साइड में ही खोल रखे हैं, वो पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे टॉप पे आ चुका है नाम। तुम सबका भी ऐसे ऐसे टॉप पे नाम आएगा। अगर तुम साथ के साथ कोडिंग कर रहे हो तो H1 टैग में अपना अपना नाम लिख लेना। ठीक है। उसके बाद हम सेकंड चीज पे चलते हैं। प्रोफाइल पिक्चर ऑन टॉप। नाम के जस्ट नीचे तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है। अब प्रोफाइल पिक्चर कैसे ऐड करते हैं, पहले उस चीज पे बात करते हैं। उसके लिए ना एक इमेज टैग होता है, जो कि हमने पिछली हमारी क्लासेस में पढ़ लिया था। इसके अंदर ना दो चीजें हैं। पहली है सोर्स और सेकंड है ओल्ट। SRC के अंदर हम वो लिखेंगे जो हमारी इमेज कहाँ से आएगी, और ALT में हम वो लिखेंगे जो नाम होगा। अब मेरे को मेरी इमेज चाहिए। और जेनुअनली बताऊं, मैं इमेज लेके नहीं आया। मैं यहाँ पे जाके भव्य शर्मा CCSU यूनिवर्सिटी कर लूंगा। देन क्या होगा? लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल आ जाएगी टॉप पे ही, पहले ही नंबर पे। मैं खोल लूंगा गूगल पे जाके। और गूगल पे जाने के बाद यहाँ साइन इन मांग रहा है। तो बेसिकली मैं साइन इन भी कर देता हूँ। मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। लो जी, साइन इन भी हो गया। मैं नॉर्मल उससे टैब से कर लेता हूँ, आई थिंक। लो। ठीक है। भव्य शर्मा IP कॉलेज, भव्य शर्मा CCS यूनिवर्सिटी लिख दूँ, CCS यूनिवर्सिटी। जैसे लिखूँ पहली वेबसाइट आ जाएगी यार, मेरे नाम की होगी। 99%। और यहाँ से जाता हूँ मैं, और वो मेरे को लॉगिन करके मेरी प्रोफाइल पे ही ले आएगा, क्योंकि मैंने मेरी प्रोफाइल सर्च करी है। तुम भी सर्च करोगे भव्य शर्मा CCS यूनिवर्सिटी, मेरी प्रोफाइल खुलेगी। ये मेरी पुरानी वाली प्रोफाइल है। और जो दूसरी वाली प्रोफाइल है वो मेरी नई वाली प्रोफाइल है। तो यहाँ से मैं पहले हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था इमेज हमारी। तो इमेज पे चलता हूँ मैं। लीड कोड वाली भी इमेज, ओ ये हमारी वीडियोस वगैरह भी आ चुकी हैं। यहाँ मैं लिंक्डइन खोल लेता हूँ। और लिंक्डइन के ऊपर जाने के बाद मैं मेरी प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। प्रोफाइल पे गए और प्रोफाइल पे SEO तगड़ा है भाई। हाँ, SEO बहुत तगड़ा कर रखा है। और ये वाली फोटो को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है। तुम अपने अपने कोई भी एक फोटो सिलेक्ट कर लेना। ऐसा मैं फोटो प्रिपेयर नहीं करके लाया था, तो मैं ये वाली फोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ। और इसका नाम मैं सेव कर रहा हूँ माई फोटो करके, माई फोटो करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। और इसको मैं डेस्कटॉप पे जाके उसी सेम फोल्डर के अंदर डाल दूंगा, वेब डेवलपमेंट वाले में, पोर्टफोलियो में, जहाँ पे मेरे को डालनी थी। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? वापस से आता हूँ मेरे इमेज टैग के ऊपर और इसके अंदर लिख दूंगा माई फोटो।
माई फोटो डॉट जेपैग, जेपैग के बारे में हम बात करेंगे, एक्सटेंशन क्या होती है ये, इसके बारे में अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वो एक फोटो आ गई। अब वो फोटो ना थोड़ा साइज के अंदर जो मेरे हिसाब से ना बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है मेरे नाम से। ठीक है, नाम जितना है उतनी ही फोटो नहीं होनी चाहिए, फोटो ऐसा थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। अल्टरनेटिव मैं टेक्स्ट में डाल देता हूँ भव्य शर्मा। और इसी के साथ ये ना सीएसएस का पार्ट है, वैसे थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। हाइट और विड्थ रिकॉर्डेड ही देख लूंगी, हाँ बिल्कुल। हाइट और विड्थ ये दो एट्रीब्यूट हैं जो कि हमारी हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं पिक्चर की। रेकमेंडेड नहीं है, बट एक बार अगर तुम्हारी जो पिक्चर है छोटी बड़ी होगी तो इस हिसाब से तुम एडजस्ट कर लेते हो। ठीक है, मेरी एज सच इतनी ज्यादा छोटी बड़ी नहीं थी क्योंकि मेरी स्क्वायर फोटो थी। तुम सबकी ना कोई इमेज पोर्ट्रेट होगी, कोई रेक्टेंगुलर शेप में होगी, तो इसको अपने हिसाब से 100 बाय 100 पिक्सल करके एडजस्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, मेरा नाम आ चुका है, यहाँ मेरी फोटो आ चुकी है यहाँ। ओके जी, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज क्या कह रही है, हमें सेक्शन ऐड करने हैं। किस किस चीज की, ऑफ योर एजुकेशन, स्किल्स, हॉबी और कॉन्टैक्ट, एक एक करके हम सेक्शन टैग की मदद से सेक्शन बनाते हैं। ठीक है जी, पहला सेक्शन हम बनाते हैं सेक्शन टैग की मदद से। सेक्शन टैग हमने पढ़ लिया था, सेक्शन टैग क्या होता है। सेक्शन टैग बेसिकली हर पार्ट को एक एक सेक्शन में बांटने का काम आता है। पहले सेक्शन टैग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले की बात करें तो उसके अंदर हमें बता रखा है कि योर एजुकेशन। इसके अंदर मैं एक H2 हेडिंग डाल दूंगा, जिसके अंदर मैं डाल दूंगा एजुकेशन। ठीक है जी, डाल दिया। उसके बाद मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा। अनऑर्डर लिस्ट हमने ऑलरेडी सबने पढ़ लिया है, जिसने नहीं पढ़ा वो जाके लेक्चर 1 वाली वीडियो देख सकता है। ठीक है, उसके अंदर मैं कुछ लिस्ट आइटम बनाऊंगा, और मैं लिस्ट आइटम 3 बनाने वाला हूँ, तो उसका शॉर्टकट है Li×3। एंटर करूंगा, 3 Li टैग बन गए। पहले में मैं लिख दूंगा कि टेंथ टेंथ क्लास, टेंथ पास्ट लिख देता हूँ, टेंथ पास्ट। ठीक है, अगले में लिख देता हूँ मैं ट्वेल्थ पास्ट, पास्ट। और थर्ड में लिख देता हूँ करंटली बीसीए, करंटली बीसी। अगर मैं अभी इसको जाके ना इंस्पेक्ट करूंगा तो मेरे को यहाँ दिख रहा है एजुकेशन नाम की एक मैंने हेडिंग बना ली है, जो कि इस वाली हेडिंग से छोटी है क्योंकि H2 हेडिंग है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 चीजें डाल दी है, टेंथ पास, ट्वेल्थ पास और करंटली बीसीए। बट एज सच ना ये थोड़ा सा ना मेरे को ओड लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि यार ये इतना ज्यादा बोल्ड है और ये इतना ज्यादा लाइट है। एकदम से बच्चा जो आएगा वो थोड़ा यूं करेगा, यार ये बहुत ज्यादा बोल्ड हो चुका है, बहुत ज्यादा लाइट हो चुका है। इसको मैं बोल्ड करने की ट्राई करता हूँ। अब बोल्ड करने के लिए हमने एक चीज पढ़ी थी, वो था बी टैग, यानी कि बोल्ड टैग। बी टैग के अंदर तुम कोई भी टेक्स्ट डाल दोगे। मैं इसको यहाँ कट करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+X और Ctrl+V। ठीक है, जैसे मैं पेस्ट करूंगा देखो इसका कलर थोड़ा सा बोल्ड हो गया एज कम्पेयर टू ये दो जो इसके नीचे। अब मेरे को क्या करना है, इन ऐसे ही दूसरे के साथ करना है। ट्वेल्थ पास के अंदर मैं बी टैग लगाऊंगा, ट्वेल्थ पास को यहाँ से कट करूंगा, बीच में जाकर पेस्ट कर दूंगा। करंटली बीसीए जो लिखा आ रहा है इसको भी मैं यहाँ क्या करूंगा, बी टैग लगाऊंगा, करंटली बीसीए को यहाँ से कॉपी कर कट करूंगा और यहाँ जाके पेस्ट कर दूंगा। डन है इतना। तो अब जो मेरे पास आ रहा है वो थोड़ा बोल्ड लेटर में आ रहा है। ओके, अब भी यार एक खाली खाली से लग रहा है थोड़ा सा, मतलब टेंथ पास ट्वेल्थ पास ऐसा क्या अनपढ़ हो तुम, मतलब थोड़ी चीजें तो बनानी पड़ेंगी ना तुम्हें। तो थोड़ी सी चीजें बताते हैं कि भाई मैंने जो टेंथ पास करी है वो किससे करी है। एज सच मैंने HBSC से करी है। HBSC मतलब हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, HBSC। तुम यहाँ CBSC लिख सकते हो अगर तुमने CBSC से करी है, अगर तुमने यूपी बोर्ड से करी है तो यूपी बोर्ड लिख सकते हो। और मैंने ट्वेल्थ करी है CBSC से, तो यहाँ मैं CBSC लिख रहा हूँ। ठीक है, और बीसीए जो है, बीसीए हमने करी है मेनली सभी हम जो कर रहे हैं, जितने भी 90% जो लोग ज्वाइन है वो सब CCSU यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो यहाँ CCS लिख दूंगा, CCSU। ठीक है, CCSU मतलब CCS यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। उसके बाद तुम इसके अंदर कुछ और चीज ऐड कर सकते हो कि तुम्हारे कितने कितने परसेंट आए थे। कितने कितने परसेंट आए थे, मान लो मेरे टेंथ में, मेरे तो आए थे जेनुअनली, टेंथ में मेरे 98% आए थे, तुम्हारा एकेडमिक तुम यहाँ बता सकते हो। ट्वेल्थ में मेरे 83% आए थे। एंड बीसीए के अंदर अभी चल रहा है, तो करंटली मैं उसको होल्ड पे रख रहा हूँ। ठीक है, होल्ड पे ही रखें, डन है। तो अब मेरे पास ना ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है और थोड़ा भरा भरा सा लग रहा है। हाँ, कुछ तो लिख दिया है लड़के ने एजुकेशन के अंदर। हम हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन बता चुके हैं। हमारा नाम यहाँ आ चुका है, हमारी इमेज यहाँ आ चुकी है, हमारी एजुकेशन सेक्शन यहाँ आ चुका है, जिसके अंदर हमने 3-4 चीजों का यूज कर लिया है। पहला क्या है, पहला है हमारा यूएल अनऑर्डर लिस्ट, फिर है लिस्ट आइटम, फिर हमने बोल्ड टैग का यूज कर लिया है, देन हमने हेडिंग का टैग यूज कर लिया 2 बार, इमेज का टैग भी यूज कर लिया। डन है इतनी बात।
तुम भव्य शर्मा की जगह अपना अपना नाम लिखोगे, कोई निखिल कुमार लिखेगा, कोई रजनी कुमारी लिखेगी, कोई भी कुछ भी लिखना। एजुकेशन के अंदर अपनी अपनी एजुकेशन और अपने अपने परसेंटेज और अपना अपना बोर्ड डाल के लिखना। ठीक है सर। अब हमारा जो है ना एक सेक्शन तो यहाँ हो जाता है कंप्लीट, एजुकेशन का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। देन क्या करते हैं, एक और सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन। और इस सेक्शन के अंदर क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्किल्स। तुम्हारे पास अभी क्या क्या स्किल्स हैं? ऐसा हम जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना, इन फ्यूचर को देखते हुए बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं स्किल्स डाल रहा हूँ वो इन फ्यूचर के अंदर तुम्हारे पास आ जाएंगी, और अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी कुछ स्किल्स हैं तो वो तुम लिख सकते हो। तो यहाँ मैं स्किल्स नाम से एक H2 हेडिंग बनाऊंगा, उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा, और उसके अंदर कुछ लिस्ट आइटम बनाऊंगा, और उतने ही 3 बनाऊंगा लिस्ट आइटम। ठीक है। पहले लिस्ट आइटम के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ? पहले लिस्ट आइटम में लिख सकता हूँ HTML, CSS और JS। दूसरे लिस्ट आइटम में क्या लिख सकता हूँ? दूसरे में लिख सकता हूँ Node.js, React। तीसरे LI के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ? तीसरे LI के अंदर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हमारे बैकएंड के कुछ चीजें, मोंगोडीबी और कोमा लिख के लिख दो MySQL। अभी ये जो चीजें हैं ये आई होप सो तुम्हें अभी जिन लोगों को नहीं पता, आगे इन आने वाले फ्यूचर टाइम में कवर कर लेंगे। ठीक है, एक एक चीज को यहाँ कवर कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ एजुकेशन सेक्शन बन चुका है जिसमें 3 चीजें हैं। हमारा स्किल सेक्शन बन चुका है जिसमें 3 चीजें हैं। इसमें तुम भी बोल्ड टैग का यूज कर सकते हो। ठीक है, वापस अब एक सेक्शन और बना लेते हैं। एक सेक्शन और मैंने यहाँ बना लिया है, इसके अंदर हम क्या इंक्लूड कर रहे होंगे? इसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे होंगे हमारी हॉबीज। अब हमारी हॉबीज क्या हो सकती हैं? मेरी यहाँ पे बेसिकली H2 के अंदर लिख देता हूँ हॉबीज। हॉबीज के अंदर मेरी यहाँ बेसिकली 2 हॉबीज हैं। पहला, LI के अंदर मैं यहाँ 2 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई 2, यानी 2 लिस्ट आइटम बना दो। पहला तो है चेस, और सेकंड जो मेरी हॉबी है वो है रीडिंग। ठीक है, अपनी अपनी कुछ कुछ हॉबीज यहाँ लिख सकते हो। जैसे अभिनव लिख सकता है यहाँ पे कि मैं मेरी हॉबी है सिंगिंग करना, मिमिक्री करना, है ना। और अगर मैं किसी और की बात करूँ, मान लो अतुल यहाँ कुछ लिख रहा है, तो अतुल लिख सकता है कि मेरी हॉबी है वापस सिंगिंग करना, चेस खेलना, है ना। कुछ भी अपनी अपनी हॉबीज यहाँ लिख सकते हो। एक और सेक्शन टैग बनाते हैं, और इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं? इसके अंदर हम बनाने वाले हैं हमारा कॉन्टैक्ट, कि हमें कॉन्टैक्ट कहाँ कहाँ किया जा सकता है। ठीक है, अब हम कॉन्टैक्ट सेक्शन बनाते हैं। कॉन्टैक्ट सेक्शन हमारे लिए बेसिकली कैसे बनेगा? हेडिंग पहले बनाएंगे और वहां लिख देंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट लिख दिया। देन फिर हम क्या कर सकते हैं? देन कॉन्टैक्ट के बाद हम लिख सकते हैं वापस से UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। भाई स्क्रीन शो नहीं हो रही। किसी और को भी ये प्रॉब्लम आ रही है? नो, क्लियर दिख रहा है भाई, क्लियर क्लियर दिख दिख रहा रहा है। ओके, है। दोबारा से ज्वाइन करो, दोबारा से जिसका भाई एक ज्वाइन। बार दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। दीक्षा सेन, ओके, ठीक है। तो यूएल के अंदर अब मैं वापस से वही लिस्ट आइटम बनाने वाला हूँ। कितने? 3 लिस्ट आइटम बनाने वाला हूँ। और कॉन्टैक्ट को कहाँ कहाँ कर सकता है? मेरे मेल पे। मेरा मेल मैं यहाँ डाल देता हूँ work.bhavya@gmail.com। सेकंड में यहाँ मेरा मेल डाल देता हूँ, या फिर मैं मेरा फ़ोन नंबर डाल सकता हूँ। अपना अपना अलग अलग अपने तरीके से डाल लेना। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या दे सकते हैं? तुमने अपना मेल दे दिया, तुमने अपना नंबर दे दिया, उसके बाद तुम यहाँ पे हमारी अपनी लिंक्डइन आईडी या कुछ और मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ लिंक्डइन आईडी बेसिकली मेंशन कर रहा हूँ। तो मैं LI के अंदर एक चीज़ हमने पढ़ी थी, एंकर टैग। एंकर टैग बना रहा हूँ, और एंकर टैग के अंदर मेरे को यहाँ लिंक्डइन का एड्रेस देना है। तो यहाँ मैं लिंक्डइन की प्रोफाइल पे चला गया। मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल का मैंने ऊपर से एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लिया। देन मैं क्या कर रहा हूँ? इस HREF में आके वो चीज़ पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद इस ए के अंदर लिख देता हूँ लिंक्डइन, लिंक्ड इन। ठीक है, और देन मैं जाके चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट सेक्शन बन चुका है, और लिंक्डइन के ऊपर क्लिक करने से ये मेरा लिंक्डइन की प्रोफाइल ये मेरे को खोल के दे रहा है। ये खुल गई मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल। ठीक है, तो ऐसे ही तुम भी अपनी इंस्टा वगैरह की प्रोफाइल, या जहाँ पे तुम्हें कॉन्टैक्ट वगैरह करना है उस चीज़ की यहाँ प्रोफाइल डाल सकते हो। अब बेसिक तो हमने ये चीज़ सीख ली, डन है इतनी बात। तो अब ना लास्ट में एक चीज़ होती है, अगर तुमने कई लोगों को देखी हो तो, और वो क्या होती है? लास्ट में होता है एक फुटर। और हमने फुटर टैग के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है जब हम सिमेंटिक टैग पढ़ रहे थे। फुटर के अंदर तुम लिख सकते हो एक H4 हेडिंग हेडिंग डाल की, कि मेड विद लव
अब लव यहाँ अगर मैं खाली ऐसे लिख दूंगा ना, अब इसके बारे में बताऊंगा, मेड विद लव बाय कोडर साहब। ठीक है, और जैसे अगर मैं इसको यहाँ रन करके देखता हूँ ना, तो वो कुछ ऐसा लिखा आता है, मेड विद लव बाय कोडर साहब। पर मेरे को ये लव यहाँ ये नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे ना हार्ट का सिंबल चाहिए, एक लव का सिंबल चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस लव की जगह ना HTML एंटिटीज का यूज कर सकता हूँ। एंटिटीज के बारे में हमने सेकंड हमारी वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ा है। एम्परसेंड का साइन लगाते हैं, हार्ट लिखते हैं, देन हार्ट का वहां सिंबल आ जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे बन चुका है हमारे पास मेड विद लव बाय कोडर साहब। ठीक है, और इसी तरीके से हमने एक बेसिक सा तो हमारा दिखने वाला पोर्टफोलियो पेज रेडी कर लिया। अभी मेरे को पता है ये बहुत ज्यादा सुंदर नहीं दिख रहा है, अभी मेरे को पता है कि इसके अंदर और बहुत सारी चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं। बट इस लेक्चर के अंदर अगर हम देखा जाए हमने क्या क्या कवर कर लिया है। हमने सेक्शन टैग को अच्छे से कवर कर लिया है, हमने हेडिंग टैग को अच्छे से कवर कर लिया, हमने इमेज टैग को अच्छे से कवर कर लिया, उसके बाद हमने यूएल को अच्छे से समझ लिया है, उसके बाद एल आई को हमने समझ लिया। ब्रो, आपने विड्थ में साइज क्या लिया था मिनिमम, कैन यू शो मी प्लीज फोटो का। विड्थ 100 पिक्सल और हाइट 100 पिक्सल, एक बॉक्स बना रहा था मैं, मेरी फोटो का एक बॉक्स बना रहा था। तो उसके लिए दोनों का साइज सेम करना होता है। अगर तुम 200 पिक्सल दे दोगे तो फोटो बड़ी हो जाएगी पर एक स्क्वायर शेप में ही रहेगी। फोटो एज सच बड़ी हो गई पर एक स्क्वायर शेप में ही रही। तो एज सच मेरी रिकमेंडेशन 100 रहती है, बाकी तुम अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हो। सेक्शन टैग हमने पढ़ लिया, एल आई भी हमने पढ़ लिया, बोल्ड भी हमने टैग पढ़ लिया इसके अंदर। इसके साथ साथ हमने एंकर टैग भी इसके अंदर पढ़ लिया, एंकर टैग कैसे यूज होते हैं। HTML एंटिटी के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अगर अगर तुम्हें HTML के अंदर href के अंदर मेल आईडी भी देनी है तो तुम अपनी मेल आईडी भी दे सकते हो। मेल आईडी भी दे के दिखा देता हूँ। अगर तुम हमारे मेल आईडी की अगर लिस्ट के अंदर एंकर टैग बनाते हो और उसके अंदर ना एक मेल आईडी देते हो और यहाँ पे लिख देते हो मेल मी, मेल मी, तो वो जाके यहाँ पे मेल भी करेगा मेरे को। समझ रहे हो? ये तो हाइट दो या विड्थ दो, एस्पेक्ट रेशियो खराब होने लगता है दोनों में से। मैं तुम्हें बताता हूँ, हाइट या विड्थ देने में से दोनों जो तुम कह रहे हो, हाइट दो या विड्थ दो, वो CSS का काम है। मैं तुम्हें देखिए दिखा देता हूँ। मान लो अगर मैं यहाँ से सिर्फ विड्थ हटा देता हूँ, हाइट हाइट देता हूँ, ठीक है। तो अगर जैसे मैं विड्थ हटा देता हूँ तो इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, और अगर मैं यहाँ से हाइट हटा देता हूँ तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो अगर तुम दोनों दोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस चक्कर में मैंने यहाँ दोनों दिए। एज कंपेयर टू, देखो अगर तुम्हारी फोटो जो है इस शेप में है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी विड्थ थोड़ी छोटी देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी, और हाइट तुम्हें उतनी ही रखनी पड़ेगी। ठीक है। अगर तुम्हारी फोटो थोड़ी सी इस शेप में है कि थोड़ी पोर्ट्रेट शेप में है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी हाइट जो है वो थोड़ी कम देनी पड़ेगी और अपनी विड्थ उतनी ही देनी पड़ेगी। तो ऐसे तुम्हारी फोटो पे डिपेंड करता है। जो मेरी फोटो का साइज है वो पूरा का पूरा एक स्क्वायर है, तो मेरी फोटो पे ऐसा उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तुम्हारी फोटो पे अपने अपने हिसाब से इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। बेसिकली हमने कर लिया है लगभग लगभग जो हमें करना था। मैं यहाँ से तो एक बार रिकॉर्डिंग को कर देता हूँ।